तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कुकू ना बहुत ही गुस्से में आ गया था, क्योंकि साथ में ने किया दिया था कि इसके मुंह से बास आ रही है। तो कुकू ना इसे मारने वाला होता है, तभी मूशेंग से रोक लेता है। जिस पर कुकू ना मूशेंग से कहता है कि देखो ना, ये कह रहा है कि मेरे से सुंदर कुकून के मुंह से बास आ रही है। मूशेंग तुम सूंघो और इसे बताओ कि ऐसा नहीं है। तो मूशेंग यहाँ से भागते हुए कहता है कि मेरे पास भी मत आना, मुझे कुछ भी नहीं सूंघना। जिस पर कुकून कहता है कि अरे तुरंत हो जाएगा, बस 1 सेकंड की ही तो बात है। तो मूशेंग भागते भागते इस आदमी को ही आगे कर देता है, जिस पर कुकून और इस आदमी बीच कुछ कुछ हो जाता है। तब कुकून अब स्माइल करते हुए कहता है कि क्यों है ना मेरी स्मेल बिल्कुल परफ्यूम जैसे। जिस पर ये आदमी अब रोते हुए कहता है कि अरे मम्मी, अब किसी को मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया। तब मूशेंग कहता है कि दोस्त जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। जिस पर ये आदमी गिरते हुए इसी आदमी इसकी बॉडी को छोड़कर जाने लगता है। तब मूशेंग पकड़ के वापस इसके बॉडी में डालते हुए कहता है कि नहीं नहीं, इतनी जल्दी तुम नहीं निपट सकते, मुझे तुमसे अभी बहुत कुछ पूछना है। तब ये आदमी उठते हुए मूशेंग की ओर देखता है, जिस पर मूशेंग कहता है कि देखो, मैं जो कुछ भी पूछूंगा उसका जवाब मुझे बिल्कुल सच सच चाहिए, वरना तुम्हें मारूंगा नहीं, बस अपने कुकून से 2 चार पपियाँ और दिलवा दूंगा। तब इतना सुनते ही आदमी अब तुरंत ही सर कहता है, और अब सीन चेंज होता है। हम देख रहे कि ये दोनों इसके पैलेस में आ गए थे। ये आदमी अब मूशेंग को श्रीलंका के बारे में बताते हुए कहता है कि श्रीलंका का नाम चिंजाव है, यहाँ पर बड़े छोटे सैकड़ों क्लैन और सेक्ट है, हमारे जो मेन पावरफुल सेक्ट है वो बस कुछ ही है, जैसे कि ओकी सेक्ट। तब मूशेंग कहता है कि तुम मेन सिटी से इतने दूर क्यों रहते हो। जिस पर ये आदमी कहता है कि पावरफुल सेक्ट के लोग पूरे सिटी को स्पिरिचुअल पावर से ढक के रखते हैं, ताकि सारे लोग इन बड़े सेक्ट के लोगों की नजरों में रहे। एक तरफ से तुम इसे किसी टाइप की गुलाम ही कह सकते हो, इसलिए मैं पावरफुल बनने तक मेन सिटी से दूर ही रहता हूँ। तब मूशेंग कहता है कि झूठ सच सच बताओ कि आखिर तुम मेन सिटी में क्यों नहीं जाते। जिस पर ये आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि वो सिटी के लोग बहुत ही ज़्यादा खड़ूस हैं, खास करके वो किस सेक्ट के लोग, वो लोग बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, वो लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई उनसे भी ज़्यादा पावरफुल बने। तब मूशेंग कहता है ठीक है, आज हम लोग मेन सिटी में ही चलेंगे। और अब सीन चेंज होता है। हम दे दें टाइगर लोड एक घोड़ा गाड़ी में मूशेंग को लेकर सिटी की ओर जा रहा था। तब यहाँ पर वो की साइड के कुछ लोग आते हुए कहते टाइगर लॉर्ड तुम सिटी में कब से आने लगे, और इस तांगे में अंदर क्या है। जिस पर टाइगर लॉर्ड इन लोगों की ओर देखते हुए एक अजीब सा स्माइल देता है। तब इसे देखते ही ये लोग कुछ डेंजर फील करते हुए यहाँ से भागने लगते हैं। जिस पर टाइगर लॉर्ड अब सीधे इन लोगों के सामने आते हुए कहता है कि मेरे सामने से भागने की कोशिश। तब ये लोग अपने अपने स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं, मगर टाइगर लॉर्ड अपने स्पिरिट को अपेयर करते हुए इन दोनों को मसल देता है, जिसके बाद एक झटका मारते हुए दोनों को बेहोश कर देता है। और फिर मूशेंग को आवाज़ देते हुए कहता है कि लो हो गया काम, हमें भेस बदलने के लिए कपड़े मिल गए। तब मूशेंग कहता है कि लगा नहीं था कि ये इतना काम का होगा। जिस पर अविता के मूशेंग इन लोगों के कपड़ों को पहन लेता है। तब ये टाइगर लॉर्ड पूछता है कि बताओ आखिर अब हम लोग क्या करने वाले हैं। जिस पर मूशेंग हेवली टावर को अपेयर करते हुए टाइगर लॉर्ड घोड़ा गाड़ी सबको इसमें डाल देता है, और डालते हुए कहता है कि आराम करो, अगर काम होगा तो वापिस बुला लूंगा। तब यहाँ पर अब कीनो अपेयर होते हुए कहता है कि फाइनली तुम मिल ही गए। जिसमें मूशेंग कीनो को देखकर बहुत ही खुश होते हुए कहता है कीनो फाइनली तुम आ ही गए। तब कीनो बहुत ही गुस्से में कहता है गधे, अगर तुम चिंता थे तो फिर मुझे किसी टाइप का सिग्नल क्यों नहीं भेजा, पता है पिछले 2 महीनों से मैं तुम्हें किस किस रिलम में ढूंढ रहा हूँ। और फिर कीनो अपने मन में कहता है कि जानता था तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते। जिस पर मूशेंग यहाँ से जाते हुए कहता है कीनो हमें किसी भी तरह से एक पावरफुल सेक्ट में जाके इस रिलम से टेलीपोर्ट होने का रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि मेरी मार्शल की शक्तियाँ यहाँ पर काम नहीं कर रहे। जिस पर कीनो कहता है कि आइडिया तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एनएससी काम कैसे करती है मुझे भी नहीं पता। तब ये दोनों आगे बढ़ ही रहे होते तभी मूशेंग के ऊपर कोई एरो से अटैक करता है, जिसे पकड़ के मूशेंग बहुत ही फास्टली पीछे पेड़ में मार देता है। तब यहाँ पर अब कुछ लोग आते हुए कहते हैं कि मारो इसी, ये ओकी सेक्ट का है, और इतना कहते ये लोग मूशेंग के ऊपर टूट पड़ते हैं। जिस पर अभी लोग से बचते हुए मूशेंग कहता है कि भाई रुक जा, तुम लोग जैसा सोच रहे हो मैं वैसा नहीं हूँ, मैंने बस उनकी तरह भेस बदला हुआ है। अभी आदमी अब रुकते हुए कहता है तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना, बेवजह हम लोग तुम्हें मार देते। जिस पर बगल वाला आदमी कहता है कि ब्रदर लगता है तुम भी ओकी सेक्ट के लीडर को रोकने आए हो। तब कीनो कहता है कि मुझे हाँ में हाँ मिला दो, वरना ये लोग छोड़ेंगे नहीं। जिस पर मूशेंग यस कहते हुए कहता है कि हाँ वैसा ही कुछ, मगर आप लोग कौन हैं। तब आदमी कहता है कि मैं शॉन्ग हूँ, ये मेरा बड़ा भाई मॉन्ग है और वो हमारी सिस्टर कून है। जब से ओकी सेक्ट मास्टर ने स्पिरिचुअल सोलिंग फॉर्मेशन को क्रिएट किया है, तब से हम लोग उन्हें किसी तरह से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तब ये लड़की कहती है मुझे नहीं पता कि तुम्हारा नाम क्या है, मगर क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे। जिस पर मूशेंग कहता है कि आप लोगों को मुझ पर ट्रस्ट है। तब ये लड़की कह रही मेरा धनुष अच्छे लोगों को पहचानता है, इसलिए मैं तुम पे आंखें बंद कर भी भरोसा कर सकती हो। जिस वकीलों कह रही वाह इस लड़की के पास तो अलग ही एबिलिटी है। तब इस धनुष से अभी गोल्डन कलर की लाइट निकलने लगती है, जिसे देखकर ये लड़की कह रही आज तक मैंने जितने भी लोगों को देखा है ये उन सब में सबसे प्योरेस्ट लाइट है जो इस लड़की की वजह से निकल रही है। इसका मतलब सच में तुम बुरे पर्सन नहीं हो। तब इसकी ना कहते कहते ये लाइट अब गोल्डन से रेड में चेंज हो जाती है। जिस पर मुझे क्या था कि अचानक से तुम्हारा धनुष रंग क्यों बदल रहा है। तब ये आदमी चिल्लाते हुए कह रहा है कि मतलब सच में ये लड़का ओकी सेक्ट का ही है।
और इतना क्या ये मुझे के ऊपर हिट करते हुए इसके पीछे धकेल देता है, जिसमें मुझे खड़े होते हुए क्या था कि रुक जा, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बुरा पर्सन नहीं हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे बहुत ही फास्टली कोई और पर्सन आ जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि वो किसी एक्ट का मास्टर था। ये अपने खास टाइम के पार पे यहाँ पर रिलीज करते सबको इंसर्ट करना शुरू कर देता है। तब कीनो क्या था कि वो इसी कमीने की वजह से धनुष ने अपना रंग बदला था, जिस पर अब इसके अटैक की वजह से सारे लोग जमीन पर गिर जाते हैं। तब ये मास्टर इन लोगों से क्या था कि तुम लोग की इतनी हिम्मत की मुझे रोकने की कोशिश करो। और इतना क्या थी जमीन पर अपने पाँव को पटकता है, जिससे ये दोनों और इंसर्ट होकर पीछे जाके गिरते हैं। तब मुझे अब इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, मगर ये लीडर मुझे को भी एक ही झटके में साइड कर देता है, जिस पर ये लड़की कोने से देकर पीछे भागने लगती है। लेकिन ये ओल्ड मैन अपनी पावर से खींचते हुए क्या आता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें लेने तो यहाँ पर आया हूँ। और इतना क्या किया अब यहाँ से आते इन दोनों भाइयों को अपनी पावर से चला देता है, जिसपे ये लोग चिल्लाते हुए मुझे से कह रहे प्लीज हमारी सिस्टर का ख्याल रखना। तब इतना सुने मुझे अपने और को पैर करना शुरू कर देता है, जिस पर कीनो कह रहे मुझे आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तब मुझे कह रहे पहले सिर्फ मैं यहाँ से निकलना चाहता था, मगर अब इसो की सेट हुई इसी औकात दिखा के जाऊंगा। जिस पर अब सोल्ड बन के जाते यहाँ पर ओकी सेट के बहुत से डिसाइबल आ जाते हैं, जो चारों ओर से मुझे को घेरना शुरू कर देते हैं। तब मुझे अपने पूरे ध्यान से अपने पावर से रिलीज करना शुरू कर देता है, जिस पर खून व्यापार करते हुए इस काम में मुझे की हेल्प करने लगता है। तब फाइनली मुझे का मार्शल स्वॉर्ड अपेयर हो जाता है, जिसे पकड़ते फाइनली ससोल भी अपेयर हो जाता है। तब इधर ये डिसाइबल अपने अपने वेपन के साथ मुझे की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, जिस पर मुझे क्या था कि आज कोई भी जिंदा बच के नहीं लौटेगा। और इतना कहते मुझे भी लोस फाइट करता अपने सारे स्किल्स का यूज करने लगता है, जिसके बाद देखते देखते एक ही मिनट में सबको निपटा देता है। जिस पर आप जमीन में गिरते लाशों में सीन के से निकलकर मुझे में समा जाती है। ताकीनो क्या था क्या बात इस रिलब में तो मरने वाले का किवाई मारने वाले को मिल जा रहा है, जिस पर मुझे क्या था कि जो भी हो लाजवाब है। तब और भी लोग अब इसकी ओर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जिससे मुझे अपने सील्ड को क्रिएट करते हुए रोक लेता है, जिसके बाद इस सील्ड को डिस्ट्रॉय करके इन सबको दूर खदेड़ देता है। तब पीछे से एक पहलवान मुझे को मारने के लिए आता है, जिसे देखकर कीनो क्या था कि नाभि पर मारो एक ही बारी में मर जाएगा। तब मुझे वैसा ही करते हुए इसके नाभि पर एक पावरफुल अटैक मार देता है, जिसकी वजह से आधे भी निपट जाता है, इसका भी किवाई मुझे को मिल जाता है। तब मुझे क्या था क्या बात है मेरी 30% एनर्जी रिकवर हो गई, जिस पर अब यहाँ पे कुछ और डिसाइबल आने लगते हैं। तब मुझे आसमान की ओर जाते बहुत ही फास्टली नीचे आधे 15 मिनट्स और टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से सारे लोग इकट्ठे ही निपट जाते हैं और इन सब का किवाई मुझे को मिलने लगता है। तब मुझे यहाँ से जाते हुए क्या था चलो 80% पावर्स रिकवर हो गई, अब जल्दी से जल्दी उस लड़की को बचाना होगा। जिस पर इधर ये डिसाइबल जो कि जिंदा था, यह खुद से कह रहा है कि आखिर वो किस टाइप का कल्टीवेटर था, मुझे मास्टर को तुरंत इसके बारे में बताना होगा। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।